गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर संविधान का राजनीतिक दर्शन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि संविधान के राजनीतिक दर्शन से क्या अभिप्राय होता है, क्या आशय होता है। आज जो हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। लोकतांत्रिक बदलाव का साधन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, जो पहले इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने ये देखा था कि संविधान जो है उसका क्या अर्थ होता है और एक अच्छा संविधान जो है वो किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है, उस संविधान की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और इसका जो कंक्लूज़न निकलता है, या अपन ये कह सकते हैं कि इसके बारे में जो एक व्यापक सहमति बनती है वो ये बनती है कि संविधान जो है उसको अंगीकार करने का या उसको स्वीकार करने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो ये है कि इसके माध्यम से सत्ता जो है उसको निरंकुश होने से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान जो है उसके अंतर्गत सारी चीज़ों के बारे में प्रावधान किए हुए हैं कि सरकार का क्या दायित्व है, उनकी क्या सीमाएं हैं। तो इन सब का उल्लेख होने के कारण से सरकार जो है उनको संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है और वो संविधान के विरुद्ध जो है वो नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि संविधान जो है वो सरकार जो है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है और जो भी सत्ता है उसको निरंकुश होने से रोकता है। आधुनिक राज्य जो है, अगर अपन उनको देखें तो वो एक ताकतवर राज्य के रूप में आज अपन उनको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि आज बल का प्रयोग करना या फिर दंड शक्ति जो है उस पर अगर किसी का अधिकार है तो वो राज्य का एकाधिकार जो है वो माना जाता है कि शक्ति और दंड शक्ति का जो प्रयोग है, बल प्रयोग जो है वो राज्य का एकाधिकार है। अब यदि ऐसे राज्य जो हैं अगर उनकी संस्थाएं किसी गलत हाथ में चली जाती हैं तो उसका जो दुष्परिणाम है वो जनता जो है उसको भुगतना पड़ सकता है, साथ ही साथ पूरा देश जो है उनको भी भुगतना पड़ सकता है। चाहे क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं जो है ये जनता की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा जो है उनके लिए बनाई गई हैं। लेकिन अगर इन पर समुचित नियंत्रण नहीं होगा तो ये कभी भी जनता के विरुद्ध में जा सकती हैं, उनके विरुद्ध में कार्य कर सकती हैं। अब राज्य जो है उनकी शक्ति का अगर अपन दुनिया भर के अनुभवों के बारे में देखें तो वो ये अनुभव जो है वो ये बताता है कि अधिकांश राज्य जो है वो कुछ व्यक्ति या समूह के हितों को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनको अवांछित शक्ति दे देंगे तो हो सकता है कि वो किसी वर्ग को नुकसान पहुंचा सकें या नुकसान पहुंचाएं। तो सत्ता जो है उनमें कुछ नियम जो हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए जो कि सत्ता पर नियंत्रण रख सके और उनको निरंकुश होने से रोक सकें, उन पर अंकुश लगा सकें। ठीक है। तो संविधान जो है वो हमको क्या करता है, सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ संविधान के द्वारा की जाती है वो यही है कि संविधान एक ऐसे बुनियादी नियम जो है वो हमें प्रदान करता है जिससे कि राज्य जो है वो निरंकुश होने से बचता है, या राज्य की निरंकुशता जो है उनको वो नियम जो है वो रोकते हैं। और ये नियम जो है ये हमें संविधान के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। फिर संविधान जो है वो हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। देखो, सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक स्वाभाविक सी चीज़ है। परिवर्तन या बदलाव जो है वो प्रकृति का एक नियम है, लेकिन वो जो बदलाव है उनको लाने का साधन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो संविधान जो है वो हमको एक लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय साधन जो है वो प्रदान करता है। ठीक है। इन सब के अलावा जो औपनिवेशिक दास्ता में जो रहे लोग हैं
उनके लिए, क्योंकि जैसे आप इंडिया की बात करें तो भारत जो था वो ब्रिटेन जो है उनका उपनिवेश था, तो हम दास्ता को बहुत करीब से जानते हैं, हमने वो दर्द जो है वो सब कुछ झेला है। तो उनके लिए हमारा जो संविधान है वो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का उद्घोष करता है। मतलब जब हम स्वतंत्र हुए, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे पास में ये अधिकार आया कि हम अपना निर्णय अपने बारे में, अपने देश के बारे में निर्णय स्वयं ले सकें। ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, और उनका ये कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है उनसे बनी संविधान सभा के ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। मतलब भारत के संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता के द्वारा किया गया है, किसी भी बाहरी शक्ति या बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारत का संविधान बना है। ठीक है। दूसरा, नेहरू जी ने ये भी दलील दी थी कि संविधान सभा जो है वो, आप सिर्फ ये मत सोचो कि वो जनप्रतिनिधियों का या फिर योग्य वकीलों का ही जमावड़ा है, बल्कि वो स्वयं राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए हुए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। ये उनके नेहरू जी के अपने शब्द हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हैं, ये आपको एज इट इज ही याद करने हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान का जो निर्माण है उसमें किसी भी प्रकार की जो ऊंच नीच है उसको कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, सारे बंधन जो है वो तोड़े गए हैं, और स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य जो हैं उनका इसके अंदर समावेश किया गया है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इस नज़रिए से जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, उनको अगर बदलना भी है तो पूरी तरह से भारत का संविधान जो है वो इसको बदल सकता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है ये यहीं एंड होता है। थैंक यू।